नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोगों के बीच में एग्रीकल्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की फसलों की चर्चा कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की फसलों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, वे कब बोई जाती हैं, इन सब के बारे में चर्चा किया जा रहा है। दोस्तों, इस सीरीज़ को जारी रखने का केवल मकसद यह है कि जिससे सामान्य तौर पर लोगों को फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कब कटाई होती है, क्या उसमें रोग होते हैं, क्या उसमें प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा यदि कम्पिटिटिव स्तर पर देखा जाए तो चूँकि आज की डेट में समीक्षा अधिकारी वगैरह में या अन्य एग्रीकल्चर की जो वैकेंसियाँ निकल रही हैं, उसमें काफ़ी अच्छे स्तर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इस सीरीज़ से उन लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, इस सीरीज़ के क्रम में आज हम लोग मटर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मटर जो है वह रबी की एक प्रमुख फसल है, जिसका बोटेनिकल नेम जो है वह पाइसम सेटाइवम है। दोस्तों, यदि इसके उपयोग की बात करें तो यह उपयोग के आधार पर दो वर्गों में डिवाइड की जाती है। एक तो हॉर्टिकल्चर पी के नाम से जानी जाती है, या हम कह सकते हैं कि गार्डन पी के नाम से जानी जाती है, जिसमें मटर की हरी फलियों का उपयोग होता है सब्जियों के रूप में। दोस्तों, इसके अलावा यदि हम हॉर्टिकल्चर पी के बोटेनिकल नेम की बात करें तो इसका बोटेनिकल नेम है पाइसम सेटाइवम वेराइटी हॉर्टेंस। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी जो दलहन के रूप में मटर का प्रयोग किया जाता है, दालों के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे हम एग्रोनॉमिकल पी कहते हैं, या हम उसे फील्ड पी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम एग्रोनॉमिकल पी या जो है फील्ड पी के बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वह पाइसम सेटाइवम वेराइटी ऑर्वेंसिस होता है। अब दोस्तों, हम मटर का उपयोग के आधार पर डिस्कशन आपसे किए। अब हम यदि मटर की उत्पत्ति की बात करें तो यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में इसका जन्म स्थान माना जाता है। और इसके लिए यदि जलवायु की उचित जलवायु की बात की जाए तो समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए। समशीतोष्ण माने न तो ज़्यादा गर्मी हो न तो ज़्यादा ठंडी हो। और इसके अलावा दोस्तों, इसके लिए उचित तापक्रम जो होना चाहिए वह 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और इसके लिए जो उपयुक्त वर्षा मानी जाती है लगभग 60 से 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों, इसके लिए यदि अच्छी मिट्टी की बात की जाए जिसमें इसकी अधिक उत्पादकता होती है तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है, जिसमें मटर की उत्पादकता या उत्पादन दोनों अच्छा होता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि मटर की जो है बुआई की बात की जाए तो लगभग 15 अक्टूबर से लेकर के 15 नवंबर के बीच में इसकी बुआई की जाती है। दोस्तों, जो मटर का जो फैमिली ग्रुप है, कुल है, वह फेबेसी कुल का पौधा माना जाता है और यह स्वपरागण करता है। दोस्तों, इसके अलावा इसके लिए जो पीएच वैल्यू होती है वह 6 to 7.6 होनी चाहिए, या हम कह सकते हैं कि इसके लिए पीएच का जो मान है वह उदासीन होना चाहिए। सबसे उपयुक्त उदासीन मिट्टी ही इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। दोस्तों, इसके अलावा यदि इसका हम क्रोमोसोम देखें तो 2n = 14 होता है, और इसका अंकुरण अगर देखा जाए तो यह अधोभूमिक होता है। दोस्तों, यदि मटर के उत्पादन और क्षेत्रफल की बात करें तो मटर के उत्पादन में भारत का विश्व में चौथा स्थान आता है, और क्षेत्रफल के बारे में यदि देखा जाए तो भारत का विश्व में 5वां स्थान आता है। दोस्तों, इसके अलावा यदि राज्य स्तर पर हम बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद एमपी आता है, फिर पंजाब आता है। दोस्तों, यदि हम हरी मटर के बारे में बात करें तो उत्पादन में राज्य के स्तर पर यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, और यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो चाइना जो है प्रथम स्थान पर आता है, और भारत जो है हरी मटर के उत्पादन में सब्जी के रूप में विश्व में दूसरे स्थान पर आता है। दोस्तों, यदि मटर की उत्तम किस्मों के बारे में बात किया जाए
तो रचना आता है, अर्केल आता है, प्रभात आता है, और सपना आता है, उत्तरा आता है, अपर्णा आता है, पूषा प्रगति आता है, शंपूर्णा आता है, शाल्विया आता है। दोस्तों यदि इनमें विशेषता के बारे में बात किया जाए तो अपर्णा जो है वह पर्णविहीन पौधा है मटर का, जिसमें पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, और पूषा प्रगति जो है वह सब्जियों के लिए यूज किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा अर्केल एवं प्रभात यह जो है मटर की अगेती फसल है, अगेती किस्म है। और इसके अलावा शंपूर्णा और शाल्विया ये जो है दोस्तों पॉड सहित खाया जा सकता है, अर्थात इसकी फलियां जो है इतनी मुलायम होती हैं कि फलियों को बीज सहित फलियां खाई जाती हैं या खाई जा सकती हैं। दोस्तों इसके अलावा दलहनों में हम मटर को दलहनों की रानी की संज्ञा देते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि मटर में रोग देखा जाए तो इसका जो प्रमुख रोग है वह बुकनी रोग है। दोस्तों बुकनी रोग से छुटकारा पाने के लिए हम गंधक का प्रयोग करते हैं, और 1 हेक्टेयर में लगभग 3 केजी गंधक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मटर का बुकनी रोग के अलावा उकठा रोग एक प्रमुख रोग है, जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम रोगजनक के कारण फैलता है। इसके अलावा अन्य रोग में मार्स रोग है, जो कि एक प्रमुख रोग है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसको पूछा जाता है। मार्स रोग दोस्तों मैग्नीज की कमी के कारण होता है। दोस्तों इसके अलावा मटर में जो है जड़ विगलन रोग पाया जाता है। इसके अलावा चुरडिल आसिता रोग प्रमुख रोग होता है, जिसमें जो है जिसके लिए प्रतिरोधी किस्म जो है सबसे अच्छी रचना को माना जाता है। दोस्तों अब हम यदि बात करें प्रोटीन की, तो मटर में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, परंतु यह चूँकि हमने पहले ही बताया कि उपयोग के आधार पर मटर को 2 भागों में बांटा गया है। तो जो हॉर्टिकल्चर पी में प्रोटीन पाई जाती है वह 6 से 7% पाई जाती है, और जो एग्रोनॉमिकल पी होती है या हम कह सकते हैं कि फील्ड पी होती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वह 21 से लेकर के 22% होती है। ये दोनों अंतर इसलिए है कि परिपक्वता के आधार पर यह अंतर होता है, क्योंकि यह जो एग्रोनॉमिकल पी होती है वह दलहन के रूप में यूज होती है। यह मटर पक जाती है इस समय, और इसमें प्रोटीन पूर्ण रूप से हो जाता है। दोस्तों मटर में हमने कहा कि परिपक्वता के बाद प्रोटीन 21 से 22% पाया जाता है। तो हम परिपक्वता कैसे मापते हैं, इसके लिए हम ट्रेंडोमीटर का उपयोग करते हैं, जिससे हमें परिपक्वता मापते हैं हम लोग। इसके अलावा दोस्तों यदि मटर में अन्य पोषक तत्वों की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। जिस मटर में कार्बोहाइड्रेट लगभग 64% पाया जाता है। चूँकि यह मटर दलहनी फसल है, इसलिए इसमें कार्बोहाइड्रेट कम पाया जाता है। और दोस्तों यदि हम बात करें तो मटर में जो कीट होते हैं वह माहू होते हैं और थ्रिप्स होते हैं। माहू और थ्रिप्स जो है वह रबी की फसलों के प्रमुख कीट हैं, जो कि लगभग सभी फसलों में पाए जाते हैं। दोस्तों यह थी मटर के बारे में एक उपयोगी जानकारी, जिसमें हमने मटर के प्रमुख उत्पादक राज्य को बताया, प्रमुख उत्पादक राष्ट्र को बताया, मटर को उपयोग के आधार पर कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है हमने इसको बताया, हमने मटर की उचित किस्मों के बारे में चर्चा की, हमने मटर के प्रमुख रोगों के बारे में चर्चा की, हमने यह बताया कि मटर की किन फसलों में क्या विशेषता किन किस्मों में क्या विशेषता पाई जाती है, हमने यह बताया कि मटर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, हमने यह भी बताया कि मटर का जन्म स्थान या हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति स्थल क्या है, कहाँ है, हमने यह बताया कि इसके लिए उचित जलवायु क्या होनी चाहिए, हमने ये बताया कि इसके लिए तापक्रम क्या होनी चाहिए, हमने इसके गुणसूत्र की चर्चा की, क्रोमोसोम, हमने इसके परिपक्वता मापने की यंत्र के बारे में चर्चा की, हमने इसके बुआई के समय के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो, यह लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे पुनः किसी अन्य फसल पर
हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।